बिजनेस हब, नामचीन कंपनियों के दफ्तर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देश की राजधानी के ठीक पास और महाभारत काल से जुड़ा इतिहास, साथ ही संस्कृति और समृद्धि के हर दायरे में फिट। ये है हरियाणा की गुरुग्राम संसदीय सीट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। 24 का अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। देश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। छठे चरण की बारी और 25 मई को यहां पर वोट डाले जाने वाला है। जी हां, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ये है गुरुग्राम की धरती, जो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट पूरे हरियाणा में बनी हुई है। कारण है कि यहां पर राज बब्बर जैसे फिल्मी सितारे, इन सब के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और इन सब के इतर अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला राज्य, यहां पर चुनावी बिसात बेहद दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। और गुरुग्राम की पहचान सिर्फ इन नामों की वजह से नहीं है। दरअसल गुरुग्राम की पहचान कहा जाता है गुरु द्रोण के वक्त से है, महाभारत काल से है, जब यहां पर कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोण ने बाकायदा शिक्षा दी थी। इन सब के इतर गुरुग्राम की पहचान इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती क्योंकि पूरे हरियाणा के भीतर, आपको बता दें, अकेला ऐसा जिला है जो 65% रेवेन्यू जनरेट करता है और पूरे हरियाणा को ऑपरेट करता है। हरियाणा का गुरुग्राम संसदीय इलाका साइबर सिटी गुरुग्राम की वजह से बेहद मॉडर्न और इनोवेटिव नजर आता है। यकीनन यहां देश भर से हर सेक्टर का टैलेंट खींचा चला आता है। नामचीन कंपनियों के दफ्तर और आईटी हब होने की वजह से युवाओं में यहां का आकर्षण है, लेकिन यहां के वोटर्स को इस बार डेवलपमेंट मोड की मांग कर रहे हैं, जहां काम के नए मौके मिले और हेल्थ के साथ साथ शिक्षा के बुनियादी मौकों में बढ़ोतरी हो। हालांकि सियासी पार्टी पर मोहर लगाने को लेकर लोगों की राय मिली जुली है। युवाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है, करने वाले के लिए बहुत कुछ है, नहीं करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। घर बैठे बैठे कोई नहीं देने जाने वाला। बाकी विश्व स्तर पे जो हमें पहचान मिली है, जो इंडिया में हमारी जो पहचान थी वो हमें वापस मिली है, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद तक अभी तक नहीं दिलवा पाई थी। अब की बार 400 पार, पक्का। कैसे ऐसे सर विकास हुआ है। हाँ, पहले के मामले में पहले हम देखते थे कि कांग्रेस के सरकार में इतनी यहाँ जाम लगती थी। आप यहाँ अग्रसेन चौक देख सकते हैं, पहले यहाँ इतनी जाम लगती थी कि इसका कोई बता नहीं सकता, इतना जाम होता। आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से विकास हो रहा है। माहौल बीजेपी का फुल। हमारे यहाँ राव इंद्रजीत इतने बढ़िया नेता हैं, 6ठी बार 8वीं बार जीत रहे हैं। इनका कम से कम 4 लाख से जीत होगी। अरे तो इतना बड़ा फिल्मी सितारा भी। हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। सब मुद्दा कुछ नहीं है, बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल पार जाएगी यहाँ से, बिल्कुल बीजेपी। अब सोना तावड़ी रोड पर आप जाओगे, सैकड़ों की तादाद में वेयर हाउस बने हुए हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिलासपुर रोड पर चले जाइए, बहुत सारे वेयर हाउस बन रहे हैं, विकास हो रहा है, 4 लाइन रोड बन रहे हैं। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया? जब राज्य सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, जब तो उन्होंने नहीं किया। लोकल मुद्दा सिर्फ था विकास। लोगों का पूरा विकास हुआ है, पूरा रोड बना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, बहुत कुछ बना है यहाँ पर। गुरुग्राम में इस बार चुनावी लड़ाई आमने सामने की है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बीजेपी ने सांसद राव इंद्रजीत सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि फिल्म अभिनेता राज बब्बर इंडिया अलायंस के जॉइंट कैंडिडेट हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से राहुल यादव, फाजलपुरिया भी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ग्राउंड पर ज्यादा काम कर रही है। वो इस बार गुरुग्राम में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। माहौल बहुत बढ़िया है, एक तरफा माहौल है और राव इंद्रजीत जी एक तरफा जीत रहे हैं, काफ़ी अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। और मुद्दे जो हैं, ये राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी के और राव इंद्रजीत जी ने इस पर जो करा है, आपके काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। द्वारका एक्सप्रेसवे, बड़ोदरा, आपके सारे फ्लाईओवर्स, और सबसे बड़ी अचीवमेंट राव साहब की हमारे की ये है कि जो एम्स लेकर आए हैं हमारे हरियाणा के अंदर, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि, और हर गांव को, हर शहर को सड़कों से जोड़ दिया गया है। जो हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं दिल्ली जाने में, आज हमें आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप फिरोजपुर झिरका 2-2.5 घंटे लगते थे यहाँ से जाने में, आज हम पौने घंटे के अंदर फिरोजपुर झिरका पहुंच जाते हैं। राजा साहब हैं, ठीक है, यहाँ पे 4-5 दफा सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
लेकिन दिल्ली का और गुड़गांव का जो फासला, बीच का जो फासला, उसमें उनकी काफ़ी मतलब आते तो हैं, लेकिन पब्लिक में के बीच में कम, और खूब कर रहे हैं। उन्होंने काम किया है, पब्लिक से मिलते भी है, मीटिंग लेते, जर्नल मीटिंग लेते हैं ना, एक आदमी से मिले, जर्नल मीटिंग लेते हैं वो पब्लिक के साथ। यहाँ के लोग ज़्यादा मतलब कि नौकरी पे डिपेंड है भी नहीं, इंडिपेंडेंट बिजनेस पे ज़्यादा वो करते हैं, और उसके बहुत ज़्यादा मौके हैं यहाँ पे गुड़गांव में, वो सरकार की तरफ से भी मौके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ रहा है तो नौकरियाँ मिल रही है। हाँ, यहाँ के तो कोई भर्ती नहीं देखता, पहले भर्ती हुई थी यहाँ पे अपने यहाँ देवीलाल स्टेडियम में गुड़गांव में, आर्मी की भर्ती निकली, कोई देखने लिए नहीं गया, लगना तो दूर की बात है। अभी इन्होंने बताया काउंसलर जी ने कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे निकाला है, मेट्रो का उद्घाटन अभी किया है, स्टार्ट हो गया काम, उद्घाटन किया, अभी तो आचार संहिता की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये मेट्रो चलने के बाद मुझे लगता है बहुत कम हो जाएगा ट्रैफिक का जो है ना, लोड जो रोडों पर है। अभी आपने राज बब्बर जी की बात की, राज बब्बर जी तो खुद भारी हैं, वो खुद बाहर से आए हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे से लोगों को इतनी राहत मिलेगी कि ये सबसे बड़ा वो है मेवात के अंदर। और जो ज़मीन पहले 3 लाख 4 लाख रुपए पड़ा करती, आज वो 5 करोड़ रुपया पर किला बिक रही है वहाँ से, जहाँ कट लगा हुए हैं। महिलाएं सारी मोदी जी के साथ है, राव इंद्रजीत जी के साथ है, और हम 8 लाख ज़्यादा मतों से राव इंद्रजीत जी को जिताने में जा रहे हैं। ये मोदी जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत से काम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा है, जो एक मुहिम थी, वो हरियाणा से ही शुरू हुई थी, और ये सबसे बड़ी मुहिम हमारे हरियाणा की पावन भूमि से शुरू हुई है, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद 3 तलाक हो गया, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो महिला और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, जो डिलीवरी के बाद उसको जो छुट्टी नहीं मिलती थी पहले, वो छुट्टियां मिल रही है, और उसको विद पेमेंट मिल रही है, फुल पेमेंट 5-5 लाख रुपए का तो मिल रहा है उनको, इलाज कराने के लिए लखपति दीदी मिल रही है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो और अच्छा काम होना चाहिए था। बहुत अच्छा काम हुआ है मोदी जी की सरकार में, और आप चल के देखिए यहाँ पे सभी जगह इतना अच्छा विकास हुआ है, सब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, आज सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव सीट पर बीजेपी की ओर से तीसरी बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने 8,81,546 वोट पाकर बम्पर जीत हासिल की थी, तो वही कांग्रेस से कैप्टन अजय सिंह यादव 4,95,290 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी पूरी है और कांग्रेस के राज बब्बर अखाड़े में पटखनी देने के लिए तैयार है। माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में इस वक्त हवा है? एक तरफा हमें लग रहा है कि जो राज बब्बर जी हैं, जो पूरे भारत के माने हुए हस्ती हैं, और 5 बारी जैसे MP रह चुके हैं, राज्यसभा के रह चुके हैं, तो हमें पूरा ये है कि जो पहले हमारे जो एक राव इंद्रजीत हैं 20 साल से, तो अभी उनको मात देंगे और ये एक तरफा जीत होगी। सर, जैसे लोग कहते हैं ना भारी है, ये पाकिस्तान से नहीं आए, ये हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का नागरिक कहीं से भी MP का चुनाव लड़ सकता है। मैं 25-26 साल से जानता हूँ राज बब्बर जी को। राज बब्बर जी सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। जैसे आज कांग्रेस ने 75 साल की आज़ादी में पहली बार जो इस देश में कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, जैसे कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बिरागी, तेली, धोबी, मनियार, कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे जी ने, दीपक बावरिया जी ने पहली बार सामाजिक न्याय कराया है। इन जातियों को प्रतिनिधित्व दिया। राज बब्बर जी को लोकसभा का टिकट गुड़गांव लोकसभा से दिया है। पलट आबारी जी कांग्रेस का है, साफ देख रहा है। हमारे राव इंद्रजीत जी 15 साल से सांसद, हमने एक बार भी इनकी शिकल नहीं देखी। हमारे गांव में कभी आए नहीं हो आज तक, और हमारे गांव को इतना बुरा हाल है, कूड़ा का ढेर दे रखा है गांडसा गाँव में। वहाँ के लोगों में कैंसर हो रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कूड़े अगर वो लोगों के बीच नहीं आते हैं तो 2 बार से कैसे चुनाव जीत गए? बीजेपी से भी इसके पहले भी MP रहे, कांग्रेस से। सब मोदी लहर थी उस टाइम पे, जीत गई। अब कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस जीतेगी। अब ये देखिए स्वास्थ्य के बारे में, हमारा दो हॉस्पिटल थे यहाँ पर, एक था वो हॉस्पिटल बिल्कुल टूटा हुआ है, जर्जर है। अब गुड़गांव के अंदर एक ही हॉस्पिटल है सेक्टर 10 में। अब यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, पब्लिक कितनी लाखों में पब्लिक है, सिर्फ एक हॉस्पिटल है। काफ़ी अरसे से पालम विहार की बहुत बुरी दुर्दशा है। यहाँ का चाहे मजदूर तबका हो, मैं मारुति उद्योग में भी 20 साल यूनियन का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। वहाँ पे आप जाकर देखिए, पानी के पीने की बोतल भी मजदूर
अपने घर के लिए भी वहीं से पानी की बोतल भर के लेके जा रहा है। देखो यूथ को लेकर क्या है, सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, उसके हिसाब से तो 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए। अभी बात करते तो हम रोजगार कहाँ से दें? तो ऐसे झूठे आदमियों से हम तो बचना चाहते हैं और भगवान करे इनको इस बार तड़ी पार करे। आज पूरे इंडिया अलायंस पूरी तरीके से भारत के अंदर जीत रहा है और एक तरफा जीत हो रही है इंडिया अलायंस की। तो हम तो लोगों को भी यही अपील कर रहे हैं कि आप पार्टी को ना देख के आप कैंडिडेट देखें जो आपके बीच में आपकी मदद कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है, तो उसको सपोर्ट करो। तो वही सोच के हम मन बना के हैं, आपकी बार राज बब्बर जी को हम सपोर्ट करेंगे पूरे गुड़गांव से। नहीं, बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से परेशानी। राव इंद्रजीत सिंह से मोदी लहर से ही जीते हैं अभी तक, जो जीते हैं अपना ग्राउंड पे किसी ने खुद अपना कोई काम नहीं किया होगा, नाम से जीते हैं मोदी जी के। राज बब्बर भी मंझे हुए राजनेता हैं। वे 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट पर पंजाबी और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, इसीलिए राज बब्बर पंजाबी और मुस्लिम वोटरों को साथ कर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। जो चुनौतियां, मैं मानता हूं कि चुनौतियां हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि जो 20 साल से जो काम रुके हुए हैं वो उनको जो है सही ढंग पे लेके आना, ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए। अच्छा, लोकल मुद्दे क्या समझ में आए यहाँ पे जो वाकई में करने के लिए आपके लिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो जो तमाम जो रुकी हुई योजनाएं हैं, जो तमाम जो रुके हुए काम हैं, मैं उनको हर हालत में किसी भी सूरत के अंदर उनको शुरू करूँगा और 3 महीने के अंदर शुरू करूँगा। सर, चैलेंज तो बड़ा है क्योंकि 5 टाइम MP वो और अभी सेटिंग MP हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए तो बहुत आसान है। आपको लगता है कि इस बार चीज़ें बदलने वाली हैं? क्योंकि बीजेपी तो दावा करे कि 10 की 10 सीटें हम यहाँ से ले जा रहे हैं। जो वो दावा कर रहे हैं, मैं बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के दावे नहीं मैं देखता। मैं सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पे चलता हूँ, और जो ये तमाम ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये शक्लें, चुनाव तो ये लड़ रही हैं, राज बब्बर थोड़ी लड़ रहा है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई गुड़गांव लोकसभा सीट में 3 जिले गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी आते हैं। इस लोकसभा सीट पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट पर बीजेपी और 4 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के पास है। राव इंद्रजीत सिंह एक अहिर नेता है जिनका इस इलाके में काफी दबदबा है। वो 2014 और 2019 में बीजेपी का कमल खिला चुके हैं और तीसरी बार जीत की तैयारी में है। जनता का सहयोग है, मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी बार भी जनता मुझे जिताएगी। आपने देखा यहाँ अभी पंजाबी बिरादरी ने कितना भव्य स्वागत मेरा किया है और मुझे आश्वासन दिया है कि मोदी जी को बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा सहयोग पंजाबी बिरादरी करेगी। राज बब्बर साहब सामने है, चुनौती मानते हैं उनको? राज बब्बर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे पता है। गुरुग्राम का जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ 20% मुसलमान, 18% अहेर, 15% अनुसूचित जाति और 8% जाट मतदाता है। लेकिन दूसरी लोकसभा सीटों की तरह पीएम मोदी भी यहाँ एक बड़ा फैक्टर है। मोदी युवाओं की पसंद है। मैं फर्स्ट टाइम वोट करने जा रही हूँ, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा सरकार का कोई भी आए, क्योंकि कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो होना नहीं है। बस कुछ अच्छा कर दे वही काफ़ी हमारे लिए। तो मैं पहली बार वोट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है एक्साइटमेंट तो होगी कि भाई सरकार क्या करेगी आगे, कौन कौन से नए रूल्स हमारे लिए लेके आएगी। स्पेशली हम जनरल से हैं, तो हमें रिजर्वेशन के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। तो ये चीज़ कहेंगे कि भाई एजुकेशन में कम से कम समानता होनी चाहिए। सरकार किसकी अच्छी लगती है? बीजेपी 400 पार। सेफ्टी महसूस करती हैं? सुरक्षा का जो माहौल है वो पहले से सुधरा ऐसा लगता है? हाँ जी, बहुत काफ़ी सुधर चुका है अभी तो। और मोदी सरकार के अंडर डेवलपमेंट्स वगैरह भी बहुत सारी हुई हैं अभी, जो पहले नहीं थी कांग्रेस वगैरह में। इस वजह से कम हो गए हैं। मेन थिंग वो है कि अटैक्स बहुत कम हो गए हैं। राव इंद्रजीत स्थानीय अहिर राजवंश के वंशज हैं और उनकी कोशिश इस चुनावी मुकाबले को बाहरी बनाम लोकल बनाने की है। वही राज बब्बर क्षेत्र में जन सुविधाओं की बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। वे पंजाबी समाज से आते हैं जो गुड़गांव और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी तादाद में है। तो गुरुग्राम की लड़ाई वाकई में दिलचस्प है। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर अगर कास्ट वाइज वोट बैंक की बात की जाए तो वो भी काफ़ी समीकरण बनाती बिगाड़ती दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम में, ये अहिरवाल बेल्ट कहलाता है, यानी यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वाला लैंड और यादव लैंड कहलाता है। यहाँ लगभग 4.5 लाख आबादी यादवों की है जो वोट करती है, यानी आबादी के हिसाब से देखा जाए जो वोटर हैं।
इसके अलावा मेवात क्षेत्र और नूह के इलाके को मिला दिया जाए तो लगभग 5 लाख ऐसे वोटर हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण आबादी लगभग जो वोट करती है इस वक्त वो 1.5 लाख के आसपास है और पंजाबी समुदाय भी अच्छे खासे संख्या में यहाँ पर है। साथ में जो पूर्वांचल से वोट बैंक यहाँ आया है, पूर्वांचल के लोग जो विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं, वो भी 1.5 लाख के आसपास हैं जो वोट करते हैं। यानी इनकी संख्या जिधर भी मूव करेगी मार्जिन उसकी तरफ जाएगा। सवाल ये है कि यादवों की संख्या किधर मूव करती है, यादवों का वोट किधर जाता है। और इसमें एक फैक्टर और जुड़ जाता है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी के अलावा यहाँ पर जेजेपी एक पार्टी जिसकी तरफ से राहुल फाजिलपुरिया, जिनका नाम राहुल यादव है, ये कहा जा रहा है कि वोट काट सकते हैं। और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के लिए हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पर डेंट मारने की स्थिति पैदा हो। लेकिन ये भी ज़रूर है कि यहाँ लोकल होने के नाते महाराजा या राजा राव इंद्रजीत सिंह जिसको कहा जाता है उनको बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है कि वो इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ऐसे में जनता को ये उम्मीद ज़रूर है कि अगर मोदी सरकार में एक बार फिर से उनको मौका मिलता है तो यहाँ के विकास की स्थिति और बेहतर हो सकती है।